राक्षस शुमाली को जब ये पता चला कि कैकसी के पुत्र दशग्रीव को परमपिता ब्रह्मा जी से ऐसा दुर्लभ वर प्राप्त हुआ है, तो वह भय त्याग कर अपने अनुचरों के साथ पाताल लोक से बाहर निकल आया और दशग्रीव के पास आकर उसे गले लगाकर यह कहा था कि तुमने राक्षस वंश का उद्धार किया है। अब तुम कुबेर से हम राक्षसों की लंकापुरी वापस ले लो और वहाँ के स्वामी बन जाओ। उसके बाद संसार के समस्त राक्षस तुम्हारे अधीन होंगे। अपने नाना की यह बात सुनकर दशग्रीव ने यक्ष राज कुबेर के पास अपना दूत भेजकर यह कहलवाया कि यह लंकापुरी राक्षसों की है, इसलिए इसे तुम राक्षसों को लौटा दो। कुबेर ने दशग्रीव का यह संदेश जब अपने पिता महर्षि विशर्वा को बताया तो महर्षि विशर्वा ने यह कहा था कि दशग्रीव ब्रह्मा जी से वर पाने के बाद अपना विवेक खो बैठा है, इसलिए तुम अपने अनुचरों सहित लंका को छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और वहीं अपने रहने के लिए दूसरा नगर बसा लो। पिता के ऐसा कहने पर कुबेर दशग्रीव को लंकापुरी देकर अपनी स्त्री, पुत्र, मंत्री और धन सहित कैलाश पर्वत पर रहने के लिए चले गए थे। लंकापुरी में राक्षसों ने दशग्रीव का अभिषेक करके उसे राक्षसों का राजा बना दिया था। लंका का राजा बनने के बाद सबसे पहले उसने अपनी बहन सुपर्णखा का विवाह कालका के पुत्र विद्युतजीव के साथ कर दिया था। उसके बाद दशग्रीव ने दानव मायासुर और हेमा की पुत्री मंदोदरी के साथ विवाह करके उसे अपनी रानी बना लिया था। फिर अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रजोला के साथ कर दिया था और विभीषण का विवाह गंधर्वराज शैलूष की कन्या शर्मा के साथ करवा दिया था। कुछ समय बाद मंदोदरी ने दशग्रीव के पुत्र मेघनाथ को जन्म दिया। मेघनाथ ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। इस कारण दशग्रीव ने स्वयं ही अपने उस पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया था। इसके कुछ समय बाद ही परमपिता के वरदान के प्रभाव से कुंभकर्ण को निद्रा ने घेर लिया था और वह सदा के लिए सो गया। कुंभकर्ण की यह दशा देखकर दशग्रीव क्रोध में आकर देवताओं, यक्षों और गंधर्वों को मारने लगा था। दशग्रीव के इस उपद्रव को देखकर यक्ष राज कुबेर ने अपना दूत भेजकर अपने भाई को समझाने की कोशिश की थी, परंतु दशग्रीव ने अपनी तलवार से उस दूत के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसकी लाश राक्षसों को खाने के लिए दे दी थी। उसके बाद दशग्रीव अपनी सेना लेकर तीनों लोकों को जीतने के लिए निकल पड़ा था। दशग्रीव ने सबसे पहले युद्ध अपने भाई कुबेर के साथ ही लड़ा। दशग्रीव ने कुबेर को हराकर उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया था और अपने मंत्रियों एवं सेनाओं सहित उस विमान से आगे बढ़ चला था, परंतु रास्ते में चलते चलते पुष्पक विमान अचानक रुक गया। दशग्रीव विमान के रुकने का कारण पता ही कर रहा था कि तभी भगवान शंकर के पार्षद नंदी उसके पास आए और बोले कि यहाँ से सभी का आना जाना बंद है, क्योंकि इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। नंदी की यह बात सुनकर दशग्रीव बड़े ही क्रोध में आकर बोला कि कौन है ये शंकर जिसने लंकापति के विमान की गति रोक दी है? मैं इस पर्वत को ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। यह कहकर दशग्रीव अपनी 20 भुजाओं से उस पर्वत को पकड़कर उसे उखाड़ने लगा था। पर्वत के हिलने से भगवान के सभी गण कांपने लगे थे और देवी पार्वती भी विचलित हो गई थी। यह देख भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया था, जिससे दशग्रीव की भुजाएं उस पर्वत के नीचे दब गई थी, जिसके बाद दशग्रीव ने बड़ी जोर से रोदन किया था। दशग्रीव के उस रोदन की आवाज़ से तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे थे। जब दशग्रीव अपनी भुजाओं को वहां से मुक्त नहीं करा पाया तो उसने अपने मंत्रियों के कहने पर उसी अवस्था में 1000 वर्षों तक भगवान शंकर की स्तुति की थी। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर दशग्रीव को मुक्त किया था और उससे यह कहा था कि तुम्हारे उस भीषण रुदन के कारण तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे।